नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित तबादला नीति 2026 जारी कर दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने नई नीति लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस बार की नीति में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ तबादले की समय सीमा नहीं बल्कि काम के प्रदर्शन और तय लक्ष्यों को तबादले से जोड़ना माना जा रहा है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब सिर्फ एक जगह लंबे समय तक टिके रहना ही तबादले का कारण नहीं होगा, बल्कि प्रदर्शन भी पोस्टिंग तय करेगा। नई नीति के अनुसार प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक विभागों को स्थानांतरण करने की अनुमति दी गई है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित, पारदर्शी और ऑनलाइन होगी। निर्धारित अवधि के बाद जारी आदेश स्वतः सामान्य माने जाएंगे। यानी इस बार सरकार ट्रांसफर प्रक्रिया को समयबद्ध और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इस नीति का सबसे चर्चित और बड़ा प्रावधान उन अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ा है जो तय प्रशासनिक लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 3 वर्ष की अवधि पूरा होने ही तबादला की शर्त नहीं है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं करता तो उसका 3 साल पूरे होने से पहले भी प्रशासनिक आधार पर तबादला किया जा सकेगा। नीति के अनुसार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों को एक जिले में 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिले से बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। वहीं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर 3 वर्ष या उससे अधिक समय पूरा होने पर तबादला किया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 3 साल कोई बाध्यकारी सीमा नहीं होगी और प्रशासनिक ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने विभागों को यह भी निर्देश दिए हैं कि सिर्फ अवधि पूरी होने को आधार बनाकर बड़े पैमाने पर तबादले न किए जाएं। विशेष रूप से निर्माणकार और नियामक प्रकृति वाले विभागों में कार्य निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया जाए। न्यायालय के आदेश गंभीर शिकायत, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी और प्रशासनिक आवश्यकता जैसे मामलों में भी तबादले किए जा सकेंगे। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रिक्त पद भरने के नाम पर श्रृंखलाबद्ध तबादले नहीं होंगे। यानी एक कर्मचारी को हटाकर कई स्तरों पर ट्रांसफर की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाएगा। नई नीति में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को गृह जिले में पदस्थ करने का प्रावधान रखा है। इसे महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इसके साथ ही पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के लिए आवेदन की व्यवस्था भी रखी गई है। हालांकि अंतिम निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर ही लिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अंतिम सेवा अवधि में अनावश्यक स्थानांतरण से कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। स्वास्थ्य आधार पर भी इस बार महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। कैंसर, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर राहत दी जाएगी और आवश्यकता अनुसार ही स्थानांतरण संभव होगा। वहीं 40% या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारियों का सामान्यतः तबादला नहीं किया जाएगा। हालांकि उनकी सहमति होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। कर्मचारी संगठनों को लेकर भी सरकार ने अलग व्यवस्था की है। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को लगातार 2 कार्यकाल यानी 4 वर्ष तक तबादले से छूट दी जाएगी। दूसरी तरफ सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए यह भी तय किया है कि वित्तीय अनियमितता, गबन या सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को तत्काल संबंधित पदों से हटाया जा सकेगा। नई नीति का एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करना भी है। सभी स्थानांतरण आदेश केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से जारी होंगे और आदेशों में ट्रेजरी के लिए उपयोग होने वाला एम्प्लॉय कोड दर्ज कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया है कि 15 जून के बाद जारी आदेश शून्य माने जाएंगे और उसका पालन नहीं किया जाएगा। साथ ही कर्मचारी के स्थानांतरण के बाद पुराने पदस्थापना स्थल से वेतन आहरण बंद कर दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो उसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। नीति में जांच और प्रशासनिक सूचिता को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ नैतिक पतन से जुड़े आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें कार्यपालक पदों पर नहीं रखा जाएगा।
जिन कर्मचारियों पर विभागीय जांच चल रही है उनकी भी कार्यपालिक पदों पर पोस्टिंग नहीं होगी। अभ्यवेदन और अपील की प्रक्रिया भी तय की गई है। कलेक्टर, विभागीय अधिकारी, वन संरक्षक और पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ अभ्यवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष मंत्री की मंजूरी से निपटाएंगे। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामलों में अंतिम निर्णय मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री की मंजूरी से होगा। पुलिस विभाग के लिए अलग व्यवस्था लागू की गई है। उप पुलिस अधीक्षक के नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना पुलिस स्थापना बोर्ड तय करेगा, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री ही मंजूरी से होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की नई तबादला नीति 2026 केवल स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, डिजिटल नियंत्रण और प्रदर्शन आधारित व्यवस्था की ओर बड़ा बदलाव मानी जा रही है। अब आने वाले 1 जून से 15 जून के बीच यह साफ होगा कि नई नीति का असर सिर्फ फाइलों तक रहता है या सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली में भी बदलाव होता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।